नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं चंद्रकांत शुक्ला हूं और मेरे साथ आप फ्रेम में जिनको देख रहे हैं वो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा हैं। रुचि वीरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा पर। धन्यवाद। रुचि वीरा जी उस प्रतिनिधि मंडल की सदस्य हैं जो अखिलेश यादव के निर्देश पर बना और संभल में जिस तरीके के हालात हैं उन हालातों का मुआयना करने के लिए और अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए जो 15 सदस्यीय टीम थी उसमें एक नाम रुचि वीरा जी का भी है। लेकिन ये प्रतिनिधि मंडल संभल जा नहीं सका क्योंकि इन लोगों को नजरबंद कर दिया गया, पुलिस ने घेरा डाल दिया। रुचि वीरा जी, पुलिस का ये कहना है, प्रशासन के लोगों का ये कहना है कि आप लोग सियासत करने के लिए संभल जाना चाहते हैं और इस वजह से आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कहेंगे आप? भाई, अगर पीड़ितों का हाल जानना या उन पीड़ितों को सांत्वना देने जाना अगर सियासत है तो ये बीजेपी वाले ज्यादा बेहतर जानते होंगे। उन्होंने किस तरीके के माहौल पैदा कर दिया संभल के अंदर। अफरा तफरी में एक ही दिन में याचिका दायर हुई, एक ही दिन में आदेश आया, कमेटी बनी सर्वे की, उसी दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, सर्वे टीम उसी दिन वहां पहुंच गई और आनन फानन में सर्वे एक दिन हो गया और 2-3 दिन के बाद फिर और टाइम पे अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट उन्होंने सर्वे किया। जो वहां के जनप्रतिनिधि थे, जो नुमाइंदे थे, उनको कोई मतलब उनसे कोई बैठक नहीं की गई, कोई उसके लिए पूर्व व्यवस्था नहीं की गई और नारे लगाते हुए लोग सुबह लोगों के उठने से पहले ही मस्जिद में पहुंच गए और इस तरह का माहौल उन्होंने वहां पैदा कर दिया कि 5 लोगों की हत्या हो गई और तमाम लोग वहां घायल हो गए। अब उनका हाल जानने के लिए अगर समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल जाना चाहता है तो वो क्यों रोक लगा रहे हैं? क्यों, क्या वजह है? क्या वो नहीं चाहते कि संभल के पीड़ितों का हाल कोई जाने? और वो क्यों जो है सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं? इतनी फोर्स, इतनी पुलिस हम लोगों को रोकने के लिए लगाई जा रही है। अगर ये इस तरह से ये वहां मतलब संभल के अंदर मुस्तैद रहते तो इस तरह के हालात पैदा ना होते और इतने लोगों की जान, बेकसूरों की जान ना जाती। लेकिन रुचि वीरा जी, सियासत कर कौन रहा है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी कि जो मौतें हुई हैं वो पुलिस की गोली से नहीं हुई हैं और वहां पत्थर चलाए जा रहे थे। भाई, मारने वाला कभी ये कहता है कि मैंने मारा है? आप कोई वीडियो आपने देखी है सिविलियंस के हाथ में कोई वेपन हो? वेपन ताने हुए कौन है? जो ताने हुए है वही तो मारेगा। कोई पुलिस वाला, मैं कहना नहीं चाहती, पुलिस वाले भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे ही कहीं ना कहीं कोई रिश्ते में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 लोग जो मरे हैं वो सब सिविलियंस ही हैं। अगर गोली दूसरे लोग चलाते, संभल के लोग चलाते तो कोई जान पुलिस की भी जा सकती थी। रुचि वीरा जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फिलहाल लोअर कोर्ट किसी भी तरीके की कार्रवाई ना करे और सर्वे रिपोर्ट अभी सार्वजनिक ना हो। आपको क्या लगता है कि आखिर संभल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, क्या इसके पीछे सियासत है या फिर ये अचानक हुई घटना है? क्या आपकी नजर में क्या है पूरा मसला? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का ने इंटरवीन किया है, जो हस्तक्षेप किया है, हम स्वागत करते हैं उसका। और एक तरह से प्रदेश की सरकार को फटकार लगाने का काम किया है और लोअर कोर्ट को जो उन्होंने आदेशित किया है कि अभी रिपोर्ट को का खुलासा को न खोला जाए, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं और कुछ उम्मीद करते हैं कि शायद संभल के लोगों को न्याय मिल सके। और एक बात की मांग हम लगातार कर रहे हैं और आपसे पहली बार बात हो रही है तो आपसे भी मैं ये मांग करती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोई मौजूदा वर्तमान जज साहब हो, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में कमेटी बने और उसमें जांच हो ताकि हम लोगों को, संभल के लोगों को, या क्योंकि हम भी मुरादाबाद बिल्कुल संभल से लगा हुआ जिला है और हम उनके लिए बहुत चिंतित हैं, जो पीड़ित लोग हैं और जो इनके घर में लोग कैजुअल्टी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई जज के मतलब निगरानी में कमेटी बने तो उसमें न्यायिक कमेटी बने ताकि उन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद हो। अच्छा, एक बात बताइए रुचि वीरा जी, आप तो पहले विधायक भी रही हैं, बिजनौर से भी आपका वास्ता रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझती हैं। मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों को रोक दिया गया, प्रशासन और पुलिस के द्वारा जाने नहीं दिया गया,
अब आप लोग क्या करेंगे? और दूसरी बात, क्या अखिलेश जी से इस बीच कोई बातचीत हुई या प्रदेश में संगठन में किसी से बातचीत हुई? अगला कदम समाजवादी पार्टी का संभल को लेकर क्या रहने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसी का पालन किया जाएगा, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संभल को लेकर बहुत गंभीर है। संभल के जो भी ये हिंसा हुई है उसको लेके बहुत गंभीर है, और उन्होंने हमें यही कहा था कि आप लोग आके रिपोर्ट दो ताकि संभल के लोगों की जिस तरह की भी मदद की जरूरत हो हम लोग मदद कर पाए, और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और हम लोग संभल जाएंगे, वो कब जाएंगे कैसे जाएंगे वो एक अलग बात है। लेकिन प्रशासन तो तब भी आपको रोकेगा, पुलिस फिर भी आपको रोकेगी, जैसे आपको अभी नजरबंद करके रखा गया है, तब आप क्या करेंगे? तो लगातार आपका पुलिस से टकराव चलता रहेगा। देखिए, जाएंगे जब भी अनुमति मिलेगी तब जाएंगे, जैसे भी होगा। हम संभल के पीड़ितों के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ है। लेकिन एक चीज और अहम है ना कि देखिए, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये 2027 का जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले भी एक माहौल तैयार करने की कोशिश है, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे दूसरे पक्ष की तरफ से हो। तो क्या ये माना जाए कि 2027 से पहले की भूमिकाएं इस तरीके से तैयार होंगी? आप समझ ही सकते हैं, अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, उन पे चर्चा ना हो इसलिए ये माहौल पैदा किया जा रहा है। सदन में पूरे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे सभी विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी चर्चा के लिए बार बार अनुरोध करती रही, लोकसभा अध्यक्ष से मिलती रही, लेकिन चर्चा न कराना भी अपने आप में, संसद के अंदर जो चर्चा न कराना भी एक सवालिया निशान है कि किस वजह से चर्चा नहीं कराना चाहते। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 4 दिन में 40 मिनट सदन की कार्रवाई बताती है कि सदन में मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही। चाहे विपक्ष मांग करता है संभल पर, मणिपुर पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग होती है, लेकिन जिस तरीके से सदन स्थगित हो रहा है वो भी अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन मैं बिल्कुल अब आखिरी दौर में हूं, आपसे सिर्फ इतना समझना चाहता हूं, ये बताइए कि संभल में जो कुछ हुआ, जो कुछ हम सभी ने देखा, वो दुखद है, वो घटना इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो अजमेर में आप देखिए, अब तो अजमेर में देखिए, वहां भी इस तरीके के आदेश हो रहे हैं, वहां भी इस तरीके से सर्वे की बातें सामने आ रही है। क्या अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जाएंगे? आखिर ये किस तरह की तरफ देश जा रहा है? ये इस पर आप क्या कहेंगी? भाई, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। जब 91 में जब एक इस तरह का एक एक्ट पास हुआ था कि अब इन जो बाबरी मस्जिद का जो मामला निबट गया था कि अब कोई धर्म स्थलों पर, चाहे वो किसी के भी धर्म स्थल हो, उन पे कोई इस तरह की नई शुरुआत नहीं की जाएगी। लेकिन जब ये कभी संभल, कभी ज्ञान व्यापी, कभी अजमेर शरीफ, तो ये जगह जगह पे किया जा रहा है, तो ये तो खुद अपने आप में एक चिंता का विषय है, और ये डेमोक्रेसी की बिल्कुल हत्या है। तो ये तो खुद ही आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बिल्कुल रुचि वीरा जी, आप, हम जानते हैं आप हाउस अरेस्ट हैं और तमाम तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, पुलिस ने घेर रखा है और आप लोगों को जाने नहीं दिया गया। लेकिन रुचि वीरा जी का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव का जो भी निर्देश होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब उस निर्देश को मानेंगे, और ये भी कहना है कि वो संभल जाएंगी। संभल जाएंगी जैसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, कहीं आंदोलन करना होगा, भूख हड़ताल पे जाना होगा, कहीं लाठी डंडे खाने होंगे, जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा। बिल्कुल। तो रुचि वीरा जी, आपने अपने व्यस्त समय से बहुत समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और संभल पर उल्टा चश्मा यूसी की नजर लगातार बनी हुई है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।